Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will explain the environmental hazards related to fertilizers use. अपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र्स यूज़, यानी फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल की वजह से जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र्स यूज़ की जाएंगी तो उसका नुकसान क्या है। आज के हमारे टॉपिक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हमने अपने लेक्चर में फर्टिलाइज़र्स जो हैं उसकी इम्पॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया था। हमने बात की थी कि फर्टिलाइज़र्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको सॉइल में जब ऐड किया जाता है तो इन सब्सटेंसेस में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्लांट्स अपटेक करते हैं और प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती है। साथ ही हमने बात की कि प्लांट्स में जो डिज़ायर करैक्टर्स हैं वो भी प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। लाइक ज़्यादा अगर आपको फ्रूट्स चाहिए तो उसी हिसाब से फर्टिलाइज़र्स ऐड करनी पड़ेंगी। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कलरफुल फ्लावर्स चाहिए आपको तो ग्रोथ उसकी ज़्यादा चाहिए तो फर्टिलाइज़र्स आपको ऐड करनी पड़ेगी। फिर हमने बात की फर्टिलाइज़र्स की टाइप्स की। हमने कहा कि फर्टिलाइज़र्स को 2 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। एक हमने कहा कि इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की हमने बात की कि ये नेचुरली भी प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि हमने जिप्सम की एग्जांपल दी। फर्दर हमने कहा कि इनको इंडस्ट्रियल स्केल पर सिंथेसाइज भी किया जाता है। फाइनली हमने बात की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में हमने एक्सप्लेन किया कि ये नेचुरली प्रेजेंट होती हैं। लाइक हमने मैन्योर की एग्जांपल दी, कंपोस्ट की एग्जांपल दी। फिर हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में डिफरेंस भी किया। हमने बात की कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं वो टाइम कंज्यूमिंग है या ज़्यादा टाइम लेती हैं डिग्रेड होकर प्लांट्स को अवेलेबल होने के लिए, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो हाईली सोलेबल हैं इन वाटर, जल्दी सोलेबल हो जाती हैं और फिर प्लांट्स को इजीली अवेलेबल होती हैं। आज हम इन्हीं फर्टिलाइज़र्स के रेफरेंस से देखेंगे कि हमने इनके एडवांटेजेस को तो एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइज़र्स के नुकसान क्या हैं, इनकी वजह से कौन कौन से इन्वायरमेंट में हैज़ार्डस जो फिनोमिना हैं वो क्रिएट होते हैं। सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल है यूट्रोफिकेशन की। यूट्रोफिकेशन का मतलब है कि इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर जाए। हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हैं इंक्रीज़ कर जाते हैं किसी इन्वायरमेंट में। अब इसकी हम एग्जांपल देखेंगे एक पॉन्ड सिस्टम की। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक पॉन्ड सिस्टम है और ये हमारे पास सॉइल है। सॉइल में जब आप फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करते हो अब जितनी फर्टिलाइज़र्स को ब्रेक करके या फर्टिलाइज़र्स पे प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तो प्लांट्स ने अब्जॉर्ब कर लिया। अब जो रिमेनिंग बचते हैं वो जैसे ही बारिश होती है तो बारिश का पानी जब फ्लो करके इन न्यूट्रिएंट्स को भी अपने साथ कहाँ ले जाता है, लेक्स में, पॉन्ड्स में। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कहाँ पर आ गए, ये आगे एक पॉन्ड सिस्टम में। अब इस पॉन्ड सिस्टम में जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी। हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बढ़ गई है। अब इस पॉन्ड में प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कहते हैं एल्गी, अब यहाँ पर एल्गी प्रेजेंट होती हैं। एल्गी के बारे में हमने कहा था फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी फूड खुद भी प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर एल्गी जो हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेंगी और यूटिलाइज करने के बाद एल्गल ब्लूम्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी एल्गी को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, वो इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेंगी, अपने नंबर में इंक्रीज़ करेंगी, उनकी रिप्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी और पूरे पॉन्ड सिस्टम में जो एल्गी हैं वो क्या हो जाएंगी? डोमिनेंट हो जाएंगी। अब इस पॉन्ड पर जो एल्गी है वो एल्गल ब्लूम्स बनाती है सरफेस पर। जैसे ये एल्गल ब्लूम्स बनते हैं, अब आप देख सकते हैं कि एल्गी की जो है एल्गल ब्लूम्स की एक लेयर है पॉन्ड सिस्टम पर। अब जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन है इसने डिफ्यूज़ होना होता है वाटर में। या तो ऑर्गेनिजम्स वाटर में ही प्रेजेंट ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं या एयर से जो ऑक्सीजन है वो भी वाटर में डिफ्यूज़ होती है। चूँकि वाटर में जो ऑक्सीजन थी वो तो इन एल्गी ने मैक्सिमम यूटिलाइज कर ली हैं। अब इस पॉन्ड सिस्टम में जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो क्या होगी? कम होगी। इस प्रोसेस को हम टोटली एक्सप्लेन कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ यूट्रोफिकेशन कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंक्रीज़ किए, एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई। अब वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो क्या होगी? कम। ऑक्सीजन हम कहते हैं लेस हो गई। अब क्या होगा? अब जो दूसरे इस पॉन्ड सिस्टम में एनिमल्स प्रेजेंट हैं, लाइक हम कहते हैं फिशेस जो हैं, अब इनको जब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं होगी तो इनकी ऑर्गेनिजम्स की क्या होगी? डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से फर्टिलाइजर्स के यूज़ को इंक्रीज़ करके एक फिनोमिना क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से कुछ एनिमल्स को तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इस पूरे के पूरे पॉन्ड की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी अब वो क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। अब दूसरी हमारे पास एग्जांपल है ग्रीन हाउस गैसेस की। ग्रीन हाउस गैसेस लाइक नाइट्रोजन, जब ब्रेक किया जाता है नाइट्रोजन को तो उसके रिज़ल्ट में ग्रीन हाउस गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम कह रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फार्मूला N2O है। अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? अगर हम देखें, ये हमारे पास है अर्थ सरफेस, अर्थ जो है वो रेडिएशंस को एमिट करती है, रिलीज करती है। कौन सी रेडिएशंस? हम कहते हैं हीट रेडिएशंस। अब यहाँ पर बहुत सारे नाइट्रस ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी ये रेडिएशन जो हैं एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और इनको दोबारा से अर्थ की तरफ एमिट कर दिया जाता है। जैसे ही ये दोबारा अर्थ की तरफ एमिट होती हैं तो अर्थ के साथ स्ट्राइक करते हैं और उसका टेम्परेचर जो है दोबारा से इंक्रीज़ करती हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो अर्थ ने हीट रेडिएशंस रिलीज़ की हैं वो एस्केप कर जाए इन्वायरमेंट से और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से,
इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा से अर्थ की तरफ ही एमिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक फिनोमिना क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस गैसेस में हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन उनका जो लिंक है वो फर्टिलाइजर से नहीं है। हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है और इसके अलावा वाटर वेपर्स भी, ये भी ग्रीन हाउस गैस के तौर पर ही एक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें अमोनिया गैस भी प्रोड्यूस होती है, यानी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के एक्सेस यूज़ की वजह से कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? अमोनिया गैस। अब ये जो अमोनिया गैस है ये भी हार्मफुल है। जितनी ज़्यादा अमोनिया गैस रिलीज़ होगी ये ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है? टॉक्सिक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पेस्ट की प्रॉब्लम से, यानी पेस्ट प्रॉब्लम्स आर रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, क्या आपको अंदाज़ा है कि ये पेस्ट होते क्या हैं? ये इंसेक्ट्स होते हैं जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स पे या ट्रीज़ पे अटैक करते हैं। बिफोर 1 ईयर हमने एक टिड्डी के बारे में सुना था, टिड्डी दल, यानी हमने कहा था लोकस का जो है वो डिफरेंट फील्ड्स पे पाकिस्तान में अटैक हुआ है और इनकी पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ की थी और हमें एक मैसिव लॉस हुआ था एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये पेस्ट की जो रिप्रोडक्शन है ये फर्टिलाइजर्स की वजह से इंक्रीज़ कर जाती है। अब ये कैसे इंक्रीज़ कर जाती है इसको हम देखते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्लांट है, आपने यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स ऐड की। कौन सी फर्टिलाइज़र्स? नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स। अब इस नाइट्रोजन को प्लांट्स जो हैं वो अपटेक करेंगे और ये हमारे पास एक लीफ, नाइट्रोजन जो है अब वो बेसिक कंपोनेंट है किस चीज़ का? क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। एंड वेयर क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स? लीफ स्ट्रक्चर में। तो हम कहते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है ये लीफ में पहुंच जाती है। नाइट्रोजन अब कहाँ पर प्रेजेंट होगी? लीफ के स्ट्रक्चर में। यहाँ पर नाइट्रोजन आ गई है। अब ये जो नाइट्रोजन है ये एनिमल्स में भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अमाइनो एसिड की बात की थी, उसके स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया कि क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन। तो एनिमल्स भी प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंथेसाइजिंग अमाइनो एसिड्स। अब इस लीफ स्ट्रक्चर को जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है वो खाएगा तो इट मीन्स कि उसके पास अब नाइट्रोजन जो है बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रही है। इंसेक्ट्स इस लीफ को खाएंगे और फिर उनमें जो प्रोटीन है वो क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसाइज होगी। जब प्रोटीन्स की अवेलेबिलिटी जो है वो सफिशेंट है तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी न्यू ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने बात की थी कि जब सेल्स ने डिवाइड करना होता है तो उन्हें क्या चाहिए होता है? प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। तो अब इन एनिमल्स को प्रोटीन्स तो मिल रही हैं, ईजीली अवेलेबल हैं, तो इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो भी क्या होगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस तरह से फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया जाए एक्सेस में तो प्लांट्स में नाइट्रोजन इंक्रीज़ करती है, प्लांट्स को एनिमल्स यानी पेस्ट खाते हैं
उनमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और उनकी जो रिप्रोडक्शन रेट है वो क्या है, इंक्रीज़ कर जाता है। अब फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स टू सॉइल विच वन वुड बी फर्स्ट अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर अपटेक। यानी आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर दिए हैं और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दिए। अब आप बताएं कि कौन से वाली जो फर्टिलाइज़र है वो प्लांट पहले अब्जॉर्ब कर लेगा। जी स्टूडेंट्स, आंसर है इनऑर्गेनिक। अब इसकी रीज़न क्या है? हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं वो ब्रेक जल्दी नहीं करती, वाटर में जल्दी सोलेबलाइज नहीं होती, जबकि इनऑर्गेनिक जो हैं वो वाटर में हाईली सोलेबल है, जल्दी से सोलेबलाइज्ड हो जाती हैं और प्लांट के लिए अवेलेबल होती हैं। सो आवर आंसर इज़ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने फर्टिलाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि फर्टिलाइजर्स के इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट्स क्या हैं। यानी इन्वायरमेंट को फर्टिलाइजर्स की अगर ज़्यादा अमाउंट ऐड की जाए तो वो कैसे अफेक्ट करती है। साथ ही साथ हमने इन सारे फिनोमिनास को इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फर्टिलाइजर्स के जो इन्वायरमेंट पे अफेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि अगर फर्टिलाइजर्स को एक्सेस अमाउंट में यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से कौन से फिनोमिना जो हैं वो क्रिएट होते हैं। हमने बात की यूट्रोफिकेशन की, हमने बात की ग्रीन हाउस गैसेस की, नाइट्रस ऑक्साइड की। फिर हमने कहा कि अगर सॉइल में मॉनिटरिंग के बगैर ही एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर्स ऐड की जाएं, स्पेशली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, तो इसके रिज़ल्ट में जो पेस्ट होते हैं यानी प्लांट्स पेस्ट, उनकी रिप्रोडक्शन का रेट इंक्रीज़ कर जाता है और वो फील्ड को अफेक्ट करते हैं, जिसकी हमने आपको एग्जांपल भी दी लोकस की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप नाउ you have a clear idea about the environmental hazards related to fertilizers use। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।